फंक्शन के लेक्चर 9 में आज हम लोग मेनली टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और उन सब के बारे में जानेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या कहलाता है। उसमें उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डोमेन रेंज देख लिया था। उससे पिछले वाले क्लास में जितने भी फंक्शन के प्रकार होते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब भी हम लोगों ने देख लिए। तो आज देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले लिखो स्टार मार्केट टाइप ऑफ फंक्शन। इसमें सबसे पहला तुम्हारा टाइप है वो है 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग 1 फंक्शन को इंजेक्टिव 1 फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। 1 फंक्शन को क्या इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। इसमें लिखते हैं, इसमें लिखो ए function y is equal to fx such that a से b फंक्शन y is equal to fx such that a से b। a मतलब क्या हुआ, ये इसका डोमेन हुआ, b इसका क्या हुआ, रेंज हुआ। कोई अगर फंक्शन हुआ y is equal to fx such that a से b दिया हुआ तो मतलब a क्या हुआ, डोमेन हुआ, अब b दिया हुआ वो रेंज हो गया। b is said to be 1 said to be 1 function if the different element of the set A has the different images on सेट B। देखो समझो, 1 फंक्शन किसे कहा जाता है, इसको 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। 1 फंक्शन को एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन ले लो y इक्वल टू एफ एक्स, जो a से b, a मतलब डोमेन, b मतलब रेंज, वहां से हो, और उसमें एक सेट a हो और सेट b हो। अगर सेट a का सेट a के हर एक एलिमेंट का एक सेट बी में डिफरेंट इमेज बने, मतलब उसके साथ डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़े हुए। सेट ए का हर एक का अलग अलग, सेट ए का जो भी एलिमेंट हो उसका सेट बी के साथ डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो या फिर मैपिंग हो, तभी उसको हम लोग 1 फंक्शन बोलेंगे। जैसे डेट इज, आगे लिखो इसमें, डेट इज मैथमेटिकली x1 x2। अगर मान लो x1 x2 बिलोंग्स टू है, मतलब x1 x2 अगर दो एलिमेंट हुआ, x1 और दूसरा क्या है x2, अगर यह सेट ए से बिलोंग कर रहा है, देन तुम्हारा फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2, ये दोनों क्या चीज बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। इसी में अगर इफ
if f of x1 if f of x1 is equal to f of x2, देन बोल सकते हैं x1 बराबर x2 ओनली, तभी तुम्हारा क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। जैसे इसको वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं, वेन डायग्राम या फिर बोल सकते हो इसको मैपिंग के सारे हम लोग समझते हैं। अगर मान लो कोई सेट ए रहे, कोई सेट ए रहे और दूसरा कोई क्या रहे, सेट बी। ये सेट क्या है तुम्हारा ए है, दूसरा क्या है ये सेट बी है। सेट ए में अपना कुछ एलिमेंट रहे, ऐसे करके देख लो कुछ भी रहे, और सेट बी में कुछ अपना करके एलिमेंट रहे। अगर सेट ए के हर एक का डिफरेंट डिफरेंट सेट बी में एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हो, देन तुम्हारा क्या कहलाएगा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन। सर हम नहीं समझे सर ये। जस्ट रुको और समझना। जैसे और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा करके ले लिए। अगर मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, अगर इसका इसके साथ मैपिंग हो रहा है, इसका भी इसके साथ, अगर इसका भी इसके साथ मैपिंग हो रहा है, देन ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब नहीं कहना, फंक्शन नहीं नॉट होगा। ए 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से और एग्जांपल से समझते हैं। अगर कुछ ऐसा रहे, मान लो सेट ए है, ये सेट क्या है बी है। ऐसे करके कुछ है अपना। अगर मान लो कुछ ऐसा रहे, इसमें देखो हर एक सेट ए का एक यूनिक एलिमेंट इन बी है, हर एक सेट ए का एक डिफरेंट एलिमेंट इन बी है, उसके साथ मैपिंग हो रहा है, देन ये क्या कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया। सर एक बचा हुआ है इसको। वो बचा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये होना चाहिए कि जो डोमेन में है, ये जो ए है, ए का बी के साथ मैपिंग हो रहा है, देन ए वाला डोमेन मतलब कहलाता है, बी वाला रेंज कहलाता है। बी वाले को ए में को बच डोमेन बोला ए, जाता है। जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड, पहले मेरा बात सुनो। ए को डोमेन बोला जाता है, बी को डोमेन, और जितने के साथ मैपिंग होता है वो सारे हमारा रेंज कहलाते हैं। अगर ए वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, बी वाले में छूट जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए का हर एक का अलग अलग साथ बी के साथ हो रहा है मैपिंग की नहीं, बी में का छूट जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं ना हो रहा है कोई ए में कोई दो एलिमेंट का बी का एक ही के साथ जुड़ रहा है, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया 1 1 फंक्शन होगा। समझ में आया अब। जी अब तुम्हारा क्या डाउट है पूछो। क्लियर हो गया डाउट। ओके, तो 1 1 फंक्शन समझ गया। अब देन दूसरा लिखो, दूसरा लिखो मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है ये देखो। सर उसमें ए वाला को डोमेन कहते थे। हाँ, ए वाले को डोमेन और और बी वाले को को डोमेन कहा जाता है। और ये जो चारों हुआ, ये 3 1 4, ये पूरा रेंज हुआ। कभी कभी पांच रेंज ही वो आपका रेंज को हुआ। डोमेन होता है, लेकिन यहाँ पर रेंज को 5 डोमेन रेंज हुआ नहीं है। ना। क्या बोल रहे हो। 5 रेंज। ए a function a function y is equal to fx, a function y is equal to fx such that a से b
such that A से B is said to be many one function if there exist at least two element at least two element of set A have some images in the set B। देखो मेनी वन फंक्शन किसको कहा जाता है? यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट ए से बी के बीच में हो, और उसको मेनी वन फंक्शन तब कहा जाएगा जब अगर मान लो कोई सेट ए हो, उसमें का सेट ए में कुछ एलिमेंट है, तो सेट ए का कम से कम दो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका सेम इमेज सेट बी में बने। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो एलिमेंट सेट ए में ऐसा होना चाहिए जिसका सेम इमेज सेट बी में बने, तभी हम लोग उसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में समझो, हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम नहीं, मैपिंग से समझते हैं। और मान लो कुछ ऐसा करके है, ये सेट ए हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये सेट बी हुआ। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, मान लो कैसे, और सेट बी में भी अपना कुछ है, दो ही लेते हैं। देन देखो, और मान लो ऐसा कुछ करके रहे, इसमें देखो सेट ए में कम से कम दो एलिमेंट का सेम इमेज है सेट बी का, सेट बी में। हेलो, जी है देन सर, इसको क्या बोला जाएगा? मेनी वन फंक्शन बोला जाएगा। मेनी वन फंक्शन है। या फिर ऐसा रहे तुम्हारा, एक और चीज समझते हैं, या फिर तुम्हारा कुछ ए है सेट, और ये क्या है, सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, अगर ऐसा रहे कुछ, देन ये भी क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। इसमें देख सकते हो कि जो सेट ए का जो कम से कम दो एलिमेंट है, उसका क्या है, एक ही इमेज है सेट बी में। ये तीन को छूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कोडोमेन में जो चीज बच गया तो उससे कोई दिक्कत सर नहीं है। दो से ज्यादा भी हाँ, होना दो से चाहिए, ज्यादा भी होना हो जाएगा चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर तीनों का एक ही तो दो से कम दो नहीं से होना कम नहीं चाहिए। होना चाहिए, कम से कम दो का मैपिंग सेम होना चाहिए सेट बी में, देन वही तुम्हारा मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऐसे देखो, ऐसे मैथमेटिकली देखो, इफ x1 comma x2 belongs to a, if x1 comma x2 belongs to a, and तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा f of x1 comma f of x2 belongs to b, तो हो जाएगा if x1 does not equal to x2, x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं हो, और f1
एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो, जस्ट वन सेकेंड, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो, देन इसको क्या बोला जाएगा? मेनी वन फंक्शन बोला। सर ये नहीं समझे हम। जो ऊपर में बताया है उसी का है। देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये कुछ रहे, इसको x1 मान लो, ये सेकेंड वाला है, इसको x2 मान लो, ये दोनों का सेम इमेज है बी में, तो वही दिया हो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, और x1 x2 दोनों बराबर है, x1 x2 दोनों बराबर है, दोनों तो दूसरा चीज है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में हम समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल में हम लोग समझा रहे हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसा, सेट ए में कुछ एलिमेंट हो, सेट ए में कुछ एलिमेंट हो, मान लो ए बी सी हो, सेट बी में कुछ हो 2 4 8 10 ऐसे करके कुछ हो, तो ए का 2 के साथ हो रहा है, बी का 4 के साथ, और सी का भी 4 के साथ। तो यहाँ पर देख सकता है, यहाँ पर तुम लोग देख सकता है बी जो है वो सी के बराबर नहीं ना है, बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब बी सी दोनों बराबर नहीं है। हेलो, और यहाँ पर से देख सकता है एफ ऑफ, चाहे बी सी के जगह हम लोग रख देते हैं x1 x2 का नाम दे देते हैं, बी सी के जगह हम लोग इसको x1 दे देते हैं, x को x2 दे देते हैं, x को x3 दे देते हैं, एंड कुछ ऐसा कर देते हैं। यहाँ पर से देख सकते हो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं ना है, लेकिन एफ ऑफ x1 है बराबर एफ ऑफ x2 हो रहा है कि नहीं। फंक्शन ऑफ x1 बराबर कितना आ रहा है 2, फंक्शन ऑफ x2 बराबर कितना आ रहा है 2, दोनों जी। बराबर है, तो देन x1 डज नॉट इक्वल टू x2, और एफ ऑफ x1 बराबर अगर एफ ऑफ x2 है, देन इसको क्या बोला जाएगा? मेनी वन फंक्शन बोला जाएगा। समझ में आया? अब वन वन फंक्शन में क्या हो रहा था, जी। एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो रहा था, लेकिन एक्स वन बराबर भी एक्स टू होना चाहिए, तभी वह वन वन फंक्शन कहलाता था। लेकिन एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो रहा है, लेकिन एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू हो रहा है, तब उसको क्या बोल रहे हैं? मिनिमम फंक्शन। समझ में आया? एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू है, फिर भी एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो रहा है, तभी हम जाकर उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम फंक्शन बोलेंगे। अब समझ में आया? जी। ओके, अब इसमें आगे लिखो। मेथड मेथड to method to find one method to find one many one function। मेथड टू फाइंड वन many one function, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, if x1 if x1 comma x2 if x1 comma x2 belongs to a comma f of f of x1 comma f of x1 comma f of x2 belongs to b। x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है? a, और f of x1 और f of x2 बिलोंग्स टू b, मतलब ये तुम्हारा x1 x2 डोमेन हुआ, और f of x1 f of x2 ये तुम्हारा एक तरीके से जो b से बिलोंग कर रहा है वो रेंज हुआ। मिनिमम फंक्शन। जस्ट वन सेकेंड, ये चीज समझ गया ना? if f of x1 if f of x1 बराबर f of x2, यदि x1 x2 बिलोंग्स टू o, और f of x1 f of x2 बिलोंग्स टू b, एंड यहाँ पर if नहीं,
एंड एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, देन हम लोग बोल सकते हैं x1 बराबर x2 only then f of x is 1 f of x is 1 function, f of x is 1 function, otherwise many one function. इसमें क्या बोल रहा था, अगर x1, x2 ए से बिलोंग करता है, f of x1, f of x2 b से बिलोंग करता है, और f of x1 बराबर f of x2 हो रहा है, तब यदि x1 बराबर x2 हो तभी हम लोग उसको 1 फंक्शन बोलेंगे, और नहीं x1 बराबर x2 नहीं हो रहा है देन उसको हम लोग 1 फंक्शन नहीं बोलकर मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। ये फाइंड को एक इस तरीके से हम लोग फाइंड करते सकते हैं। दूसरा हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये देखो, इफ दूसरा तरीका फाइंड करने का, if there exists a line parallel to x-axis, if there exists a line parallel to x-axis which cuts the graph of the function at least 2 point, then the function is many one function, otherwise one फंक्शन। दूसरा मेथड में क्या बोल रहा है, यदि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचे, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो फंक्शन हुआ, अगर उसका ग्राफ दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ, और यदि हम कोई एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई एक लाइन खींचे, यदि वह उस ग्राफ को, वह जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन खींचे है, यदि वह ग्राफ को, उस फंक्शन के ग्राफ को कम से कम यदि 2 पॉइंट पे कट करता है, तब वह मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। कम से कम 2 पॉइंट पर, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे भी कट कर सकते, कम से कम 2 पॉइंट पे कट करेगा तब उसको मेनी वन फंक्शन बोलेगा, और नहीं सिर्फ एक ही पॉइंट पर कहीं कट करेगा देन उसको वन फंक्शन बोलेंगे। फिर से सुनो, यदि कोई एक फंक्शन का कोई कर्व यानी ग्राफ दिया हुआ हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, और यदि हम कोई एक लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई एक लाइन खींचे, यदि वह उस ग्राफ को कम से कम यदि 2 पॉइंट पे कट कर देता है देन वह मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो उसको हम लोग वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखो तो मान लो, जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं, मान लो कुछ ऐसा कर्व हुआ, कोई एक ऐसा कर्व हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई। अब हम लोग वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल में कहीं से भी एक लाइन खींचते हैं, और ये फंक्शन का ये कर्व है, ये क्या चीज है,
ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है फंक्शन के कारण। अब हम लोग कोई एक लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई एक लाइन खींचते हैं, देखते हैं कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा। एक्स एक्सिस के देखो पैरेलल लाइन खींचे, देन ये फंक्शन को कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ए और बी पॉइंट। देन ये क्या कहलाएगा, यह मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। यह जो फंक्शन है कम से कम 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देन ये क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो कुछ तुम्हारा कर्व कुछ ऐसा दिया हुआ, ये कुछ एफ ऑफ एक्स का कर्व दिया हुआ, ये वाई है, ये एक्स है। अब फिर से हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई एक लाइन खींचते हैं, देखते हैं उस कर्व को, वो फंक्शन का जो ग्राफ है उसको कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देन हम लोग लाइन खींच के देखते हैं और पता करते हैं, ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये वन वन फंक्शन हुआ। दो या फिर दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करे देन वह मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। यदि एक ही पॉइंट पे कट करे देन वह वन वन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया? हेलो, अब इसी में तीसरा पॉइंट लिखो। दो तरीका तो पहचानने का, एक तीसरा तरीका देखो। इफ इफ एफ डैश ऑफ if f dash of x greater than equal to 0 for all x belongs to domain of f, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, यदि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मतलब फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी इसको ब्रैकेट में लिख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, इंक्रीजिंग या फिर और लिखो, और f डैश ऑफ x और f डैश ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs to domain of f, डोमेन ऑफ f, यानी यह क्या हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो, देन fx is said to be 1 1 function, then fx is said to be 1 1 function, otherwise many one फंक्शन। तीसरा पॉइंट समझो, यदि कोई fx दिया हो, कोई फंक्शन दिया हो, यदि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ, यदि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, फॉर ऑल एक्स क्या हो, डोमेन ऑफ फंक्शन से बिलोंग करता हो, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हो, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो, देन तभी जो एफ ऑफ एक्स कहा जाएगा वह वन वन फंक्शन कहा जाएगा, या फिर अदरवाइज मेनी वन फंक्शन कहा जाएगा। यदि हम लोग सिंपल भाषा में समझो, यदि कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स, यदि उसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, या तो वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एम, फॉर डोमेन जो भी फंक्शन का जो डोमेन होगा उसके लिए, या फिर वह डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन।
या तो वह फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमेशा होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो उसको मिनिमम फंक्शन। ऐसा नहीं हो कैसे डिक्रीजिंग भी हो और इंक्रीजिंग भी हो, दोनों एक साथ हो तो वैसा को मिनिमम फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ग्राफ से ही देखो, ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये पहले इंक्रीज कर रहा था, पहले डिक्रीज इंक्रीज था, ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे आ रहा था, मतलब डिक्रीज कर रहा था, फिर एक पॉइंट के बाद फिर से इंक्रीज करने लगा। देख रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहा है, देन ये क्या हो गया, मिनिमम फंक्शन। ये देखो फंक्शन, ये नीचे से था, ये ऊपर में सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है, देन ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ, यदि कोई फंक्शन एफ दिया हुआ, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, मतलब एफ निकाले, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा, हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा फॉर जो फंक्शन का जो डोमेन होगा उसके लिए, तो या फिर अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो हमेशा, कब, उस फंक्शन को डोमेन के लिए, तभी हम लोग उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो उसको मिनिमम फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया? हेलो। जी। ओके, देन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स दिया हुआ, तो हम मान लेते एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स वन रख दो, देन ये क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वन। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स टू बराबर, एफ ऑफ एक्स टू बराबर क्या होगा, एक्स टू का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स टू हो जाएगा। अब जो पहला वाला जो नियम बोल रहा था वो हम करके देखते हैं, पहले वाले मेथड से बना के देखते हैं, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करके देखते हैं। यदि एक्स वन बराबर एक्स टू आया सिर्फ, यदि ऐसा करके देखते हैं, ये जो है इस वाला, ये वाला कंडीशन कर रख के देखते हैं, यदि हमारा एक्स वन बराबर एक्स टू आया, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वन वन, वन वन फंक्शन। या फिर अगर ऐसा नहीं है देन अदरवाइज क्या हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम फंक्शन हो फंक्शन। जाएगा। तो वही रख के देखते हैं, मिनिमम हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, रख के देखो, एक्स वन स्क्वायर है माइनस थ्री एक्स वन है, एफ ऑफ एक्स टू बराबर क्या है, एक्स टू स्क्वायर माइनस थ्री एक्स टू, देन ये क्या हो जाएगा, एक्स टू को इधर ले आओ, एक्स टू स्क्वायर को, तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर हो गया, इसको भी ले आओ, प्लस थ्री एक्स टू हो जाएगा, ये माइनस थ्री एक्स वन बराबर जीरो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, नहीं ये सर। एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को थ्री कॉमन ले लेंगे, देन एक्स टू माइनस एक्स वन लिख सकते हैं बराबर जीरो। देन यहाँ से आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ से ये प्लस थ्री था ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, देन माइनस थ्री हो जाएगा, ये पलट जाएगा दोनों, ये एक्स वन हो जाएगा और माइनस एक्स टू हो जाएगा बराबर जीरो। यहाँ से ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो ये चिन्ह पलट जाएगा ना, ये एक्स वन हो जाएगा माइनस एक्स टू हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से देख सकते हो, इस पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म, पहला वाला टर्म में एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा, इस वाले टर्म में भी एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, देन क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री बराबर जीरो। तब तुम्हारा हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये अंदर वाला हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री बराबर जीरो। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, अब यहाँ से दो चीज आ रहा है, यहाँ से तुम्हारा पहला तो एक्स वन बराबर एक्स टू भी आ रहा है, और दूसरा एक और चीज आ रहा है, एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस थ्री बराबर जीरो, देन एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर थ्री। यहाँ से दो चीज आ रहा है,
सिर्फ x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है, एक और दूसरा चीज रिलेशन भी आ रहा है, x1 प्लस x2 बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देन ये क्या कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मिनिमम मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। देन फंक्शन। जी। क्या हो जाएगा, यहाँ मिनिमम फंक्शन है। सिर्फ अगर सिर्फ x1 बराबर x2 आता देन वन वन फंक्शन होता, लेकिन एक और रिलेशन आ रहा है x1 प्लस x2 बराबर 3, देन इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम फंक्शन। समझ में आया, एक क्वेश्चन बनाओ तो देन। वैसे ही एक क्वेश्चन है, दे रहे हैं दूसरा में, y बराबर 2x माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। इसको पता करो, ये मिनिमम फंक्शन है या फिर वन वन फंक्शन। y बराबर 2x माइनस साइन एक्स, इसको पता करो, यह मिनिमम फंक्शन है या वन वन फंक्शन है। इसमें एक चीज याद रखो, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, उस तरीके से बनाना, देन इजी बनेगा। अगर हम लोग इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, मतलब dy बाई dx, या फिर इसको बोले एफ डैश ऑफ एक्स निकाले, देन क्या हो जाएगा, 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता है, मतलब dy ऑफ dx ऑफ साइन एक्स निकालते हैं, देन क्या होता है, ये पता होना चाहिए, कॉस एक्स होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस एक्स। और कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से +1, तो ये कितना भी अगर +1 भी हो जाए, कॉस एक्स की जगह +1 भी रख दे तो फिर भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, और -1 रख दे देन इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, यहाँ से हम लोग जान सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स होगा, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन हम लोग बोल सकते हैं, जो एफ एक्स बराबर तुम्हारा है 2x माइनस साइन एक्स है, वो क्या है, वन वन फंक्शन है। समझ में आया, या तो एफ डैश एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि उसका हम डेरिवेटिव निकाले, कोई फंक्शन दिया हुआ है, यदि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, यह या तो वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो, देन उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन वन फंक्शन हो। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो किसी उसके डोमेन के लिए, देन वह क्या बोलेगा, मिनिमम फंक्शन बोलेगा। यहाँ पर देख सकता है यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका एफ डैश ऑफ क्या है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, देन इसीलिए इसको हम लोग एफ एक्स बराबर 2x माइनस साइन एक्स को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन हुआ।